बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब। आदिकाल से ये मानव दो चीजों की खोज बड़ी बारीकी से कर रहा है। एक ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने की कोशिश करता है और एक ईश्वरीय सत्ता को ढूंढता है। इस ब्रह्मांड को देखकर ये मानव आश्चर्यचकित हैं। इतनी विशाल संरचना करने वाला कौन है? कैसे ये ब्रह्मांड बना? आज भी ये बातें रहस्य हैं। इस सृजन को हुए कई करोड़ साल हुए, पर आदमी इसका एक मत, मनुष्य इसकी राय नहीं बना सका। धर्मदास जी साहब से एक बात पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी। अब साहब ने देव बताई, अमर लोक सो कहाँ रहा? कहा ये अमर लोक कहाँ है? जिस अमर लोक की आप बात कर रहे हैं, हमने 14 लोगों के विषय में सुना। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 पाताल, 7 लोक हैं। उसके बाद सिद्धलोक उदय स्थान पर, पूरे इस शरीर में ही। ब्रह्मलोक शेषन पर, विष्णुलोक नाभि 3, शिवलोक अनंत चक्र, शक्तिलोक विशुद्ध चक्र 5, आज्ञा चक्र आत्मलोक, 7वां सहस्त्रसार परम ब्रह्मलोक। हमने इन 7 लोगों के लिए सुना, 14 लोक है, पर सतलोक की बात हमने सुनी नहीं, अमरलोक की बात सुनी नहीं। वो कैसे बना? वहां हंस कैसे रहते हैं? भोजन क्या करते हैं? वस्त्र कौन से हैं? हम सब संसार के लोग हैं, इसलिए यहां इन चीजों की हम सबको आवश्यकता पड़ती है। कैसा मकान? 3 चीज हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो पूछे कौन से वस्त्र पहनते हैं वहां, भोजन कौन सा करते हैं, और सृजन कैसा है, वो लोग कैसे बना, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। 3 लोक उत्पत्ति भाखो, मोह से गोए कछु ना राखो। कृपा करके मुझे 3 लोक के बारे में बताइए, मुझसे कुछ भी गुप्त न रखना। कैसे काल निरंजन भयो, ये काल पुरुष कहां से आया? 3 लोक उत्पत्ति भाखो, 3 लोक कैसे बनाए? निसंदेह है ये पृथ्वी का मानव अनादिकाल से ब्रह्मांडी रहस्यों को और अधिष्ठा और सृष्टा को जानने की कोशिश कर रहा है। नाना मत मतांतर विविध प्रकार से इसका विवरण दे रहे हैं, इसलिए एक मत नहीं हो पा रहा है मानव। तो कह रहा है ये बिलोए बिलोए मत मत के, हे साहब कृपा कीजिए, कृपा निधान, मुझे ये रहस्य बताएं। कहवित भई शरीर की रचना, साहेब भाखो उत्पत्त बचना। 4 खान कैसे प्रकटानी? कैसे ये आत्मा, एक ही आत्मा है, पूरे शरीरों में घूम रही है। आदि उत्पत्त कहो सद्गुरु कृपा करो निजदास को, वचन सुदास प्रकाश कीजिए, नाश हो यमत्रास को। एक एक बिलोए वर्णम दास मोहन जान के, सत्य वक्ता सदगुरु लेव निश्चय मान के। बोला आप एक एक बात बिलोए बिलोए के अलग अलग करके मुझे बोलो। आप कुछ भी बोलने में संकोच नहीं करना, मैं मान लूंगा, क्योंकि आप सत्य वक्ता हैं। निश्चय वचन तुम्हार
मोह अधिक अति प्रेत है, लीला अगम अपार, धन्य भाग दर्शन दिए। धर्मदास जी बड़ी तगड़ी विनती कर रहे हैं। अब साहब यहाँ और यथार्थ में ये पूरा ब्रह्मांड रहस्यमय है। आज तक वैज्ञानिक कुछ नहीं खोज पा रहे, उनके पास संसाधन नहीं है। ये मानव मस्तिष्क और ये शरीर, ये हमारा चित्त, वो अगोचर है, इससे बहुत परे है। इसलिए वेद नेति नेति गौरावे, पूरा मानव इन रहस्यों को ठीक से नहीं जान पा रहा है। अब साहब एक बात करें, धर्मन अधिकारी पाया, ताते कह मैं भेद सुनाया। जब मैं देखता हूं ये अधिकारी है, समझ जाएगा, तो मैं उत्पत्ति प्रलय का भेद बोलता हूं। अब तुम सुनो आज की बानी, भाखों उत्पत्ति प्रलय निशानी। मैं आदि की बात कह रहा हूं, सुनो। तब की बात कहूं धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। मैं तब की बात बता रहा हूं जब आकाश पाताल पूरा ब्रह्मांड नहीं था, जब नहीं कुंभ ब्रा और शेषा, तब नहीं शारद गुर गणेशा। तब ब्राह, कूर्म, शेष, शारद, गौरी, गणेश आदि नहीं थे। ये तो कहते भी हैं लोग। जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन को बहुत उलझाया। काल पुरुष भी नहीं था, जन्म और मृत्यु नहीं थे। 33 कोटि देवता नहीं, और अधिक बताऊं काहे। 33 कोटि देवता भी नहीं थे। वो परमात्मा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। जिसकी भी उत्पत्ति होती है वो नाश होगा। इसलिए उस परमात्मा को अजन्मा, अनादि, अनंत कहा गया। उसकी शक्तियों को बाहर देखकर आदमी अचंभित है। इतना विशाल ब्रह्मांड देख करके बरबस इंसान के अंदर एक विचार उठता है, इसका सृष्टा कौन है। खगोल की विद्वान छोटे छोटे हिस्सों में इन चीजों का रहस्य दे रहे हैं, सर नहीं पहुंच पा रहे। वाह, ब्रह्मा विष्णु महेश ने तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कही। न वेद था, न शास्त्र थे, न पुराण था, न भाषाएं थी। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानत ताहे को। मैं तब की बात बता रहा हूं धर्मदास, जिसको कोई भी नहीं जानता। मैंने एक बात कई बार रिपीट की है, साहेब की आइडियोलॉजी को नॉर्मल नहीं मानिए आप। इसको ब्लैकआउट किया गया, अवर्णित किया गया, ताकि लोगों का रुझान उस तरफ नहीं हो। क्योंकि उन्होंने बाह्य उपासनाओं को खंडित करके दिल में खोजो, दिल में खोजी, यही करीमा रामा। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आदि ये शब्द बाह्य और अनंतवाद को विराम लगाते हैं। इसलिए वो तबका इन पूरी शिक्षा को अंधकार में रखना चाहता। वेद चारों ना ही जानत, सत्य पुरुष कहानियां। अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म में ये खाना, ये नहीं खाना, ये वर्णित है, ये मांस खाना है, इसको जीव को मारना। और हमारा धर्म कह रहा है जीव न मारो बापरा, आत्मतम सर्वभूतेषु। तो ये विविधताएं हैं। मैं किसी धर्म का खंडन नहीं कर रहा हूं, किसी का मंडन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। माँ का रस, पिता का बिंदु, किसको कहता तू भाई, ये तो बात की चीज है, परमात्मा की तरफ से बनी चीजें नहीं है। ये हमने अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए अलग अलग सब चीजें की है। यही तो साहब बोले ना। अब कह रहे हैं वेद चारों ना ही जाना, सत्पुरुष कहानियां। वेद का तब मूल का है अकथ कथा बखानियां। वाह, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। कह रहे हैं वेद केवल निराकार तक ही बात कर रहा है, आदि भेद नहीं जान रहा है। पंडित करत उछेद मते वेद की जग चलती, और इसका प्रचार सिर्फ वेद तक ही है। अब आप सोचें, ये कोई नॉर्मल आइडियोलॉजी नहीं है। ब्रिटेन में भी कबीर साहब की वाणी पर बहुत बड़े शोध हो रहे हैं।
उनकी वाणी में रहस्य है। मुझे बहुत बड़ी हैरानगी हुई कि अनुराग सागर की कथा यूरोप में पुर्तगाली भाषा में लिखी हुई है। कहो तो मैं आपको दिखाऊंगा। सत्य पुरुष जब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं नमाए, वो गुप्त थे। कारण करण कोई सृष्टि नहीं थी, न माया सृष्टि थी, न जीव सृष्टि थी, न ब्रह्म सृष्टि थी, वो था। इसलिए कुछ कह रहे शुरू शुरू में वो अकेला था, न उसका बाप था, न बेटा था, न कुछ था। वाह, इसलिए तू बेअंत, तेरा अंत न जाना। हम सब एक घर बनाते हैं, पूरा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन उस सृष्टा ने, आदि सृष्टा ने जब दुनिया बनाई, किसी से कुछ नहीं लाया। कुछ लोग कह रहे हैं शुरू शुरू में जल था। मैं पूछ रहा हूं जल आया कहां से? वहीं गाड़ी फंस जाती है। फिर कहेंगे ये तो तर्क कर रहे हैं। तर्क ज्ञान को परखने की कसौटी है, कुतर्क बुद्धिहीनता है। हीरे को परखने के लिए घन हीरा सोई सराही जो सहे गगन की चोट, सोने को परखने के लिए कसौटी है। इसी तरह सत्य असत्य को परखने की कसौटी है तर्क, विचार। इसलिए कबीर साहब ने एक बात कही, हर शब्द के पीछे कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब है चिंतन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब क्या है? मेरी बात पर चिंतन करो। इसलिए तर्क ज्ञान की कसौटी है। कबीर साहब के हर शब्द के पीछे यही है। उन्होंने अनाप शनाप नहीं बोला है। आइए, कुछ नहीं था। सृजन का आधार क्या है? मटेरियल नहीं था, कैसे दुनिया बना दी? वही बात हुई, मौलवी से किसी ने पूछा पहले अंडा हुआ या मुर्गी? तो कहा जी मुर्गी। जब बोला अंडा नहीं था, मुर्गी कैसे हुई? तो कहा नहीं जी पहले अंडा हुआ। जब अंडा नहीं था तो मुर्गी नहीं थी, तो अंडा कहां से आया? आज कुतर्क नहीं करना चाहिए। यानी परमात्मा को ब्रह्मांड बनाने के लिए न किसी से पानी मांगना पड़ा, न किसी से मिट्टी मांगनी पड़ी, न किसी से अग्नि मांगनी पड़ी, न किसी से जल मांगा, न किसी से वायु, न किसी से शून्य। इसलिए तो हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान सुपर पावर मानते हैं। विशाल ब्रह्मांड की संरचना देखने के बाद बरबस ये ख्याल आता है कि इसको बनाने वाला कोई नॉर्मल ताकत नहीं है। पर सृजन और ब्रह्मांड के विषय में बड़ी भ्रांतियां और विविधताएं हैं। जो रहस्य कबीर साहब ने बोले उसमें बड़ा रहस्य है। हाँ, निरंजन की रचना का तो वेदों में विवरण है। निरंजन कहां से आया ये विवरण नहीं है। निरंजन की रचना का विवरण जो वेदों में है, साहब ने उसकी पुष्टि भी की है।
इसलिए साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, बंधु, निरंजन के सृजन तक जो भी वेदों में बातें लिखी हैं सच है। साहब पुष्टि कर रहे हैं, पर निरंजन कहां से आया, निराकार बेचुना खुदा कहां से आया, वो क्या है, इसको कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं जान रहा है। सब अपनी 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 कर रहे हैं। कबीर साहब ने उसके आगे की बात की, वो यहां यूं कह रहे हैं कबीर साहब, आप देखें ना, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं। जौन भेद में मैं रहूं, वेद भी जानत ना। क्या इतने बड़े झूठे थे क्या कबीर साहब? तमाम संतत्व की धारा उनसे प्रचलित हुई। कबीर साहब संत थोड़ी थे, वो संत सम्राट थे, संतों की खान थे। इस पर दादू दयाल जी कह रहे हैं, केते संता कूप है। वाह भाई, कुआं उपयोगी है, कुएं के जल से काफी सिंचाई होती है, कई गांव उस पर आश्रित हैं। आज भी कुओं की प्रथा हमारे देश में है, कुएं परमार्थी है। केते सरिता नीर, काफी संत लेकिन कुएं का दायरा सीमित है, 2-4 किलोमीटर तक के लोग कुएं के जल का लाभ ले सकते हैं। राजस्थान आदि क्षेत्रों में ऐसा ही है, अधिक नहीं। लेकिन केते सरिता नीर, जो नदी का क्षेत्र है वो ज़्यादा है। उदाहरण के लिए गंगा जी के किनारे कितने विशाल विशाल शहर बसे हैं, हरिद्वार बसा है, वाह, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बड़े बड़े शहर बसे हैं। उन नदियों का लाभ लिया जा रहा है, उनसे नहरें बनी और पानी पी रहे हैं लोग, तो सरिता का दायरा ज़्यादा है। साहब दादू दयाल जी क्या कह रहे हैं, केते संता कूप हैं, काफ़ी संत हुए जो उनका प्रचार क्षेत्र बहुत सीमित था। केते सरिता नीर, कितने ही सरिता की तरह थे, गंगा जी की तरह थे। नानक देव जी हुए बड़े बड़े संत। दादू अगम अथाह हैं दरिया संत कबीर। वाह, मैंने एक रेफरेंस कई बार दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कवि भी थे और विचारक भी थे। उन्होंने कबीर साहब के लिए क्या लिखा, नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, अरे बीन बांध तुलसी दिया अब बीने सुकूर। परमात्म विषय पर जितने रहस्य थे, ईश्वरवाद पर जो कुछ बोलना था, वो कबीर साहब ने, जैसे खेत को पहले नूनना, पहली फसल काटना, कटाई करना, वो कबीर साहब ने कर दी। बचा कुचा सो सूर, उसके बाद एक आध दाना बच जाता है पौधा। वो सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे, सूर होने के बावजूद भी 42 ग्रंथ लिखे। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बांध तुलसी लियो अब बीने सो कूर। वाह, खास बात यह थी, कबीर साहब ने कोई शिक्षा अध्ययन नहीं किया था। वो वाणी में साफ बोल रहे हैं, इसलिए उनकी वाणी में तड़ाका है। मैं देखता हूं, मैं आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं, यथार्थ कहता हूं। कुछ कुछ तो नेता ऐसे हैं हमारे देश में, 4 अक्षर एक साथ नहीं बोल सकते, पढ़े बिना वो बोल ही नहीं सकते। जो केवल पढ़कर बोलता है उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसी में उलझ जाता है, उसका कंसंट्रेशन पब्लिक में नहीं होता है। मुझे भी एक विचारक ने, शिष्य ने प्रार्थना की, गुरुजी शास्त्र पढ़कर जब आप बोलते हैं हमें उतना आनंद नहीं आता है, जब आप अपनी रवायत से अपनी रम्ज में बोलते हैं तब आनंद। मैं कहा ठीक है, क्योंकि उस समय मेरा पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारे पास होता है, पढ़ने में मेरा कंसंट्रेशन इधर हो जाता है, पर साक्षी के तौर पर मैं पुस्तक का आधार लेता हूँ। आइए, अब बीने सकुल, बीन बांध तुलसी लियो,
उसके बाद ज़मीन में कुछ बालियां गिर जाती हैं, गेहूं की, चावल की। कुछ गरीब लोग उनको इकट्ठा करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे साथ आर्मी में बंगाली भी थे, गुजराती थे, मिक्स बटालियन थी मेरी, महाराष्ट्र थे, गोरखे थे, कुमोनी थे, गढ़वाली थे, उड़िया, बिहारी, राजस्थानी, पंजाबी, हिमाचली, डोगरे, जम्मू कश्मीर। ऐसी भारत की कोई प्रांत नहीं थी जहाँ का आदमी नहीं। तो मुझे एक बंगाली सैनिक ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, गरीबी है कुछ, तो वो चूहे का बिल खोदते हैं। वाह, चूहे का बिल क्यों खोदते हैं? कि चूहा अपने बिल में राशन स्टोर बनाता है, 5-6 किलो वो वहाँ धान रखता है बच्चों के लिए खाने के लिए। आदमी खोद कर वो निकालते हैं। मैंने खुद देखा लद्दाख में पांगंग पो झील, लुकुम और शुशुल में मैं 2 साल रहा हूँ, 71 से 73 तक। वहाँ क्या करते हैं लामा लोग, एक बूटी होती है, याक होता है, याक, उस बूटी को वो कब काटते हैं? अप्रैल महीने में उगती है, सितंबर तक उसको काटकर स्टोर करते हैं पशुओं के लिए। दूर दूर जाकर पहाड़ों से वो बूटी काट के आते हैं। वहाँ रतन जोत भी बहुत होती है जो इतनी महंगी है। तो क्या करते हैं पता है? जब ये खत्म हो जाती है उनकी बूटी, फिर चूहों का बिल देखते हैं। इंसान बड़ी खतरनाक चीज है। वो चूहे बड़े बड़े होते हैं वहां पर, सिनो रैट। वो बूटियां बड़ी तादाद में वो स्टोरेज करके रखते हैं बर्फ के समय खाने के लिए। बर्फ के टाइम कुछ नहीं होता है, सब ढक जाता है, इसलिए वहां जीव जंतु नहीं है। हाँ, 2-3 जीव हैं वहां। सिनो टाइगर भी है। टाइगर क्या खाता है? वहां बर्फीली बकरी भी है, बर्फीली बकरी भी है, और वहां कौवे हैं। बाकी जीव आपको नहीं मिलेगा। याक हैं और चूहे हैं। तो वो चूहों के बिल से बड़ी मात्रा में वो बूटी जड़ समेत उखाड़ के लाते, याक को खिलाने ले आते। कहने का ये भाव है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, कबीर साहब ने जो कुछ कहा, प्रस्तुत कहा है, ब्रह्मांड का रहस्य मनुष्य जानने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहता है इन रहस्यों को, लेकिन वेद चारों। अब आगे साहब क्या बोल रहे हैं? वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मान। फिर जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। हाँ, हम वेद को झूठा नहीं बोल रहे। कबीर साहब कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद ने विचारा। तो कबीर साहब ने कभी कागज नहीं छुआ, पढ़कर कभी बोले नहीं, वाणी में साफ बोल रहे हैं, बस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। इसलिए वो नॉर्मल नहीं थे। उनको जो एक अदना सा भक्त बनाया, ये एक साजिश थी। केवल ज्ञान कबीर का विरले जन जाना। उन्होंने, अब वो क्या कह रहे हैं बताएं? एक शब्द में, पंच मुद्राओं पर मैंने कई बार अपनी बातचीत रखी है। कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में 5 नाम की उपासना है सब।
आप खुद विचार करना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहं सज्जोति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। ये 5 शब्द उच्चार, सत रंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहंग आदि। जो जाकी उपासना कीना तिसका कहूं ठिकाना। जो इन नामों में परिपक्व और सिद्ध थे उनका ठिकाना कहाँ कौन थे वो बता दो। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा, सो है नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी, महातेज होता है। अलग निरंजन का संचालन और प्रथा चलाई गोरखनाथ ने कि वो परमात्मा निराकार है। यहां साहब काट कर रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, जैसा है तैसा रहे कहे कबीर विचार। वाह। और यही दादू दयाल जी भी बोल रहे हैं, कोई सरगुण में रम रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। यानी साकार निराकार से परे। कह रहे हैं ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा, सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी, महातेज हैं ताही। आज भी योगी अलग निरंजन का उद्घोष करते हैं। ये गोरखनाथ जी के द्वारा संचालित। ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिपुटी अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना, महातेज हो जाना। ये संतों का मार्ग थोड़ी है, ये संतों का मत थोड़ी है, ये तो ऋषि वेदों का मत है। संत मत अलग चीज है। लोग थोथा संत मत लेकर गुजर रहे हैं, आइडिया ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, बनी बनाई गद्दियां लोगों को मिल जाती है, लोगों को भ्रमित करते हैं। उनको अध्यात्म क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है। तभी तो साहब ने एक बात बोली, अंधा आगो आते हैं पुरमाई, बहु अंधे तय पाछे जाई। मैं आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं, आप खुद देखते जाओ। इसलिए ओम की, वेद की हर ऋचा ओम से प्रारंभ होती है। वेद का संचालन ही वेद अभ्यास ने किया था। कहते निराकार वाणी थी निरंजन। इसी तरह सेम बात है, मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ की आयतों के लिए कहा ये खुदा की वाणी है। ऐसे ही तो हम लोग भी कह रहे हैं कि जो वेद है ये प्रभु की वाणी है। कहानी तो एक है। ऐसे ही ईसा मसीह कह रहे हैं कि आकाशीय पिता यानी शून्य निराकार। आगे साहब क्या कह रहे हैं, सोहम अंतोगत्वा क्या हुआ। गोरखनाथ जी को साहब के पास आना पड़ा। सोहम शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। सोहम शब्द का सर्जन किया शुकदेव जी ने, अनहद धुनों को सुना। आज कई पंथ कह रहे हैं ये धुने सच्चा परमात्मा है, सच्चा नाम है। कहो तो उनके लिटरेचर आपके सामने दिखा दूंगा मैं। पर साहब क्या करें, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में बाको काल न खाए। शब्द कहो तो शब्द नहीं, शब्द होए माया के छाई, सो सतगुरु में भावे जो, आवागन चाहे आंख न मूंदे कान न मूंदे, नहीं अनहद उड़ जाए। वो अनहद दोनों को ही सच्चा परमात्मा करे। ये प्रथा चलाई शुकदेव ने। सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल छोड़ दिखाना जाना जनक लिए। अंतोगत्वा शुकदेव खुद शरणागत चले गए जनक जी के पास। देखिए ना, सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश स्नेही, तिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विधि। सत शब्द का प्रथा चला राजा जनक। अंतोगत्वा अष्टावक्र के पास फिर पहुंचना पड़ा। रणंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने रणंकार पहचाना। रणंकार का प्रारंभ शिव जी ने। 5 शब्द और 5 मुद्रा, खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी।
निरंजन शब्द के साथ चाचरी मुद्राएं हैं, यहाँ ध्यान रखते हैं। ओंकार के लिए हैं अगोचरी मुद्रा, आज्ञा चक्र में भूचरी मुद्रा, और सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, उसमें भंवर गुफा में ध्यान रोककर धुनें सुनते हैं। इसका प्रारंभ किया शिवदेव जी ने। सत शब्द सो उन्मुन मुद्रा, उन्मुनी में जाकर सहस्त्र सार में ध्यान रोकते हैं। इसका प्रारंभ जनक जी ने किया। और रनंकार खेचरी मुद्रा, पवन पूरी साध करके तालु को में जीभ को वक रख करके चक्र शोधन चक्र बोधन के साथ शून्य में जाते। रनंकार, इसका संचालन शिव जी ने किया। रनंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रनंकार पहचाना। आगे क्या कह रहे हैं? 5 शब्द और 5 मुद्रा वह निश्चय करवाना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर नहीं जाना। हाँ, ये सब हवाई बातें नहीं है। उसके आगे पुरुष पुरातन जिसकी खबर न जाना। आगे क्या बोल रहे? सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके वो इसी यहीं तक गए। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब फिर पेट में आएंगे। और सबसे बड़ा दुख है गर्भ का कष्ट, जन्म मरण का कष्ट, ये बहुत पीड़ादायक है। कहते हैं 7 कुंभी नरकों से भी बड़ी यंत्रणा मात गर्भ में मिलती है। ये तो अवतारों को भी जन्म लेना पड़ा मात गर्भ में आए। अच्छा हुआ गोस्वामी जी ने तो लिख दिया है 4 दिन से प्रभु गर्भ है आए, राम जी भी गर्भ में आए, पर साहब कैसे थे? आए नहीं गर्भ से। मैं किसी का अपमान थोड़ी कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। केवल ज्ञान कबीर का वर्ण एजेंडा। तो बंधु इस तरह कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अदर तार हैं। औंधे मुंह लटकने का मतलब है फिर जन्म लिया। परम पुरुष घर अदर तार हैं। अदर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पा गए। सभी इन 5 शब्दों में अटके हैं। उसके आगे भेद हमारा। अब साहब क्या करें? उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही, जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। ये सदगुरु शब्द साहब ने निकाला, संतों की धारा में आया। पहले नहीं मिलता है, गुरु मिलता है। और संत शब्द नहीं मिलेगा, साध मिलेगा, ऋषि मिलेगा, सिद्ध मिलेगा, साधक मिलेगा, योगी मिलेगा। सिद्ध साध त्रिदेवा आदि में 5 शब्द में अटके। मुद्रा साथ रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधरतार है। हाँ, अधरतार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पा गए। आइए धीरे धीरे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है। आपको मैं सच बताता हूँ, एक टाइम आएगा विज्ञान जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ स्वीकार करेगा। अभी समय लगेगा। उदाहरण देता हूँ। आप पहले देखो मिसाइलें चली, वाह, धीरे धीरे फिर परमाणु मिसाइलें, लंबी दूर की मिसाइलें बनाई गई 20-20 हज़ार किलोमीटर की। फिर पृथ्वी की कक्षा से दूर उपग्रहों को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष मिसाइलें बनाई। युद्ध के लिए अभी उन्होंने लेजर मिसाइलें बनाई है। उसमें बारूद नहीं होगा, उनमें एक सिस्टम होगा, वो पूरी हीट को क्लोज करके तापमान इतना बढ़ा देगी बहुत, और टारगेट पर जाकर पूरी हीट करेगी, टारगेट को वहीं ब्लास्ट कर देगी। इसी तरह कंसंट्रेशन की भी मिसाइल है, कंसंट्रेशन की भी ताकत है। कंसंट्रेशन एक एलिमेंट है, पर अभी तक वो लेजर मिसाइल तक पहुंचे। आगे वो जान जाएंगे कंसंट्रेशन कुछ पावर है, कंसंट्रेशन से सब कुछ हो सकता है। साहब कह रहे हैं और थोड़ा समय लगेगा, वो कहेंगे कंसंट्रेशन से बहुत कुछ हो जाएगा। ये पद्धति तो हमारे देश में प्राचीन काल से है।
भारत बहुत एडवांस था। अब हमने अपनी संस्कृति छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति ली है, हम नीचे चले गए। अब आप देखिए ना, रामायण में प्रसंग है, जब लव कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको कहा, देखो तुम्हें पूरी विद्या, ब्रह्म विद्या, शस्त्र विद्या देने के लिए समय लगेगा, इसलिए तुम दोनों एकाग्र हो जाओ, मैं पूरी वो विद्या तुम में ट्रांसमिट कर दूंगा अपने कंसंट्रेशन से। ये तो उस एपिसोड में भी है, नहीं तो देख लीजिएगा। इस तरह गुरु एक स्पिरिचुअल पावर ट्रांसमिट करता है शिष्य के आगे, तभी तो इतनी बड़ी महिमा कही। लेकिन ये सब नहीं कर सकते। साहब ने इस पर व्यंग किया, पेट के कारण करे गुरु आई, अंधा अगुआ तह परमाई, बहु अंधे तह पीछे जाए। अंधा अंधे पी लिया, दोनों को परे जाए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, और बंधे को बंधा मिले तो गांठ चढ़ावे कौन। केवल ज्ञान कबीर का रिलीजन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इसे सुनिए। आगे वैज्ञानिक मानेंगे तुम्हारे कंसंट्रेशन से जो रेज निकलेगी वो पावरफुल है, उससे पावरफुल कुछ नहीं है। इसी से परमात्मा ने दुनिया बनाई है। मैं ये सिलसिला क्रमबद्धता से आगे रखूंगा, अभी समय हो गया। पहले मैं आपके साथ 1 घंटा 10 मिनट बोलता था, मैं रटकर नहीं बोलता हूं, लेकिन ये लंबा टाइम हो जाता है। और ये मुझे एक सज्जन ने, जब मैंने यहाँ बोला मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैंने कहा यार ये मैं एक यहाँ टेलीकास्ट के लिए एक रूम बनाना है अच्छा, जिससे मैं यहाँ बैठकर दुनिया के सभी लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँगा। तो मैंने एक जिक्र कर दिया ऐसे ही, तो ये जो लैपटॉप था गर्म हो जाता था। लड़का बोलता था इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो एक एप्पल का टॉप क्लास का लैपटॉप लेना था, 2 लाख कुछ का था। दूसरे दिन एक लड़का आ गया, मुझे 2 लाख रुपए चढ़ा दिया, बोला गुरुजी ये उससे ले लेना। मैं इस तरह का दान स्वीकार नहीं करता हूँ, ये मांगना है। मैंने तो एक उल्लेख दिया था। इस तरह मैं एक टॉप क्लास का यहाँ से वीडियो रूम बनाऊंगा, यहाँ मैं बैठकर दुनिया के सभी देशों में अपना संदेश पहुँचाऊँ और उस कड़ी में मैं चला हूँ। देखो धीरे, मैंने पहले भी कहा था धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा माद नवे सबको। अब वो लड़का रजौरी का था, इतना अमीर भी नहीं है, एक ठेकेदारी करता है, उसके बच्चे भी हैं, संदीप नाम। मैंने कहा यार संदीप ये 2 लाख तू क्यों दिया, मुझे नहीं चाहिए था। मैं मेरी जेब में मोर देन मिलियन लोग पैसे डालते हैं, तेरी अकेली जेब है यार खाली हो जाएगी, मेरी जेब खाली नहीं होगी। और इसको साहब भरता है, इसलिए तो सती ने पीसे पीसना। वाह, जो पीसे वो रान, संत न किससे मांगता, जो मांगे वो भाड़। हाँ, साहब ने बड़ा कठिन बोल दिया। भाड़ किसको कहते हैं? जो वेश्या के कोठे पर ग्राहकों को लेकर के पहुंचाता, कमीशन लेता। तो भीख मांगने वाला वो है। साहब ने ये कह दिया, बड़ा जोरदार बोल के गए, वो बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। आज क्या देखो आलम है कि हम ये काम कर रहे हैं, पैसे भेजो, ये सब मांगना है। ये भीख 3 तरह की है, मानस, राजस, तामस। हम तीनों भीख नहीं लेते। मैं भिखारी बनने के लिए अध्यात्म में नहीं आया हूँ भाई मेरे, मैं भिखारी बनने के लिए नहीं आया। मेरा ज़मीर इसको स्वीकार नहीं करता है। मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जहाँ दान दिया जाता है, दान लिया नहीं जाता। मैं घमंडी नहीं हूँ। पहला है मानस भिक्षा, मन से चाहना मुझे भीख दे, पैसा दे, ये भीख है, ये मानस भिक्षा कहलाती है। मैं नहीं चाहता कुछ, मैं झोपड़ी से स्टार्ट किया, बस उसकी कृपा से। दाता एक साहब है, भिखारी सारी दुनिया। कोई कुछ नहीं दे सकता है, साहब खोपड़ी पर बैठता है तब वो आकर देता है। इसलिए आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलनारा, आप ही लेवे, आप ही देवे, आप ही बन जा रहा। दूसरी भीख है राजस। राजस भीख में वो यूं मांगते हैं कुछ प्रीचर,
हमने गौशाला खोली है, गऊओं को खिलाना है, आप दान भेजो। हम अंधों की सेवा कर रहे हैं, आप दान भेजो। उस धन का दुरुपयोग होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं हमने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोले हैं, दान दे दो। वाह वाह वाह। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने फलाना फलाना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, भंडारा खोल रहे हैं, दान दे दो। मुझे आप बताइए, मैंने कभी अपील की? इस लॉकडाउन के 4 महीने के ड्यूरेशन में आज भी मेरा भंडारा चल रहा है, मैंने किसी को कहा पैसे भेजो? हम इसको खंडित कर रहे हैं, ये चालाकी है। और कभी कहा इतनी विशाल बिल्डिंग अब बन रही है करीब 10 करोड़ रुपए की, कभी कहा कि मुझे पैसे दो? कभी नहीं बोलूँगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला। ये सब मैं चंदे को करप्शन कहता हूँ। इसलिए अपनी संस्था में कहीं पर भी मैंने चंदे की प्रथा नहीं रखी है। हम चंदे को करप्शन मानते हैं। मैं कितने उदाहरण दूं? मैं राजनीति में नहीं हूँ। कई राजनीतिक दल चंदे के रूप में बहुत 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करते हैं। कई संस्थाएं हैं वो इस तरह का। मेरी संस्था रजिस्टर्ड भी है, ATG, मुझे सुविधा भी है। एक पैसे का मैं हिसाब गवर्नमेंट को हर साल में देता हूँ। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हैं, 2 अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं कि भाई जो मेरे पास पैसा आता है, देखो हमने मांगा नहीं किसी से भी, न कभी मांगेंगे। तीसरी है तामस भिक्षा, वो भ्रमित करके लेना, जिद करके लेना, परेशान करके लेना और वहम में डाल करके पैसा ले लेना, डर दिखा करके पैसे लेना, हैंड बिल फेंकना कि ये नहीं किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। ये सब पाखंड है, हम नहीं कर रहे। फिर क्या? आकाश में आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचा ताली। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का था, आर्मी में था, उसको एड्स हो गई। साहब की कृपा से ठीक हो गया। अब वो उसके 2 बच्चे हैं। जब रिटायर आया पूरा पैसा मेरे पास रखा। मैं उसको समझाया मुझे नहीं दो, अपनी बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, एक समाज को संदेश दे रहा हूँ। मैं कहा तुम ज़रूरतमंद हो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, तुमने बहुत 20 साल फौज में नौकरी करके खून पसीने का पैसा है, तू मेरी चिंता मत कर, मेरा काम चलता रहता है, मत दे। उसकी गठरी लौटाई, मारे वो ऐसा निकला, लाख 50 हज़ार करके उसने वो पूरा पैसा दान पात्र में छोड़ दिया। मैं समझ गया ये उसी ने छोड़ा। थोड़े दिन में बाद फिर आया, पोल्ट्री में 2 लाख रुपए ले गए। मैं कहा ओ फौजी वापस ले पैसा। मैं खुद फौजी हूँ, फौजी का पैसा खून का है, पसीने का थोड़ी है। किसान का पैसा तो पसीने का है, फौजी का पैसा खून का है। वो खून देकर के धन ले रहा है, जान हथेली पर रखे। बोला गुरुजी एरियर मिला, मुझे आपकी कृपा से 25,000 पेंशन मिल रही है, बच्चे भी खा पी रहे हैं, क्या करना है, धन जीवन आपका। मैं इस तरह उसको हमेशा मना करता रहा। मुझे किसी ने कुछ दिया आज तक धन्यवाद नहीं बोला। मुझे एक लेडी है दिल्ली में, उसने कम से कम 3-4 करोड़ रुपये दिए होंगे, मैं उसको कभी धन्यवाद नहीं बोला। मुझे कोई दे नहीं सकता, वो दे रहा है अपने परमार्थ सेवा में दे रहा है, अपने लिए दे रहा है। मैं खुद अपने हक की कमाई खाता हूँ, पैसा नहीं मांगता किसी से। तो साहब आगे क्या करें? सिद्ध साध तरदेवा आदि ने 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे गढ़ भीतर, फिर औंधे मुँह लटके। परम पुरुषकर अदरतार है, अदरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पा गए। मैं आपको दावे से बताता हूँ कुछ समय बाद वैज्ञानिक लेजर किरणों से अंतरिक्ष की चीज़ों को ब्लास्ट करने की टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लिए हैं। आगे वो ये भी खोजेंगे कंसंट्रेशन की किरणों से बहुत कुछ हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, विराट युग में कौरव सेना पूरी सेना गई थी, इसमें भीष्म था, द्रोण था, कर्ण था, कृपाचार्य था, पूरे सैनिक थे। अर्जुन ने एक ही बाण से सबको मूर्छित किया, वो कंसंट्रेशन का दिव्यास्त्र बाण था, सबको मूर्छित किया था। जब कौरव पांडव की युद्ध का मसला तैयार हुआ था तो आपस में मंत्रणा हुई, दुर्योधन डींग मार रहा था, ये सेना हमारी 18 अश्वनी सेना और इतने बड़े बड़े योद्धा हैं हमारे पास, क्या करेंगे ये पांडव हमारा। पता है विदुर ने तब भी एक उल्लेख किया था, दुर्योधन तू मत भूल
विराट युद्ध में ये सभी योद्धा थे वहां। अर्जुन अकेले ने एक बाण मार करके सबको मूर्छित कर दिया था। ये दिव्यास्त्र होते हैं, पर कंसंट्रेशन पावर से किसी का नुकसान करना हिंसा और हत्या है। इसलिए कुछ नाटक और सिद्ध ये कर लेते हैं, ये नहीं करना है। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई आदमी कहीं पर है उसको त्राटक शक्ति से मार भी सकता है, पर ये महापाप है। ये तो एक तरह से परमाणु बम से हमला करना हुआ। इसके प्रमाण भी मिलते हैं, विरमित भी कर सकता है, सम्मोहित भी कर सकता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अभी कम रह गई है और इसका दिखावा ज्यादा है, क्योंकि लोग कंसंट्रेट हैं, इसलिए ध्यान। तो उस परम पुरुष ने दुनिया किससे बनाई है? इस सुरती से, इस पावर से बनाई है। इस पर कोई उल्लेख नहीं कर रहा है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जो इच्छा किया ही माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ न है। अच्छा, धन्यवाद। समय हो चुका है, कल मैं पुनः हाजिर होगा। सारे अब